नमस्कार। पार्टी के तमाम हमारे वरिष्ठ नेतागण और मीडिया के बंधुओं, आपको सादर नमस्कार है और आपको धन्यवाद है कि पार्टी के निमंत्रण को आपने कबूल किया और यहाँ पधारने का कष्ट किया। इसके पहले कि मैं आज का विषय जो है वो भिन्न है, जिस पर मैं अपनी राय रख रहा हूँ। तो साथियों, जैसा कि विषय प्रवेश करते हुए बताया गया है, आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने, यानी कि भाजपा की सरकार ने 9 साल पूरे कर लिए। ये 9 साल अर्थात 9 साल बेमिसाल, ये 9 साल सेवा, सुशासन, विकास और गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध वर्ष रहे हैं। देश का चहुमुखी विकास हो रहा है। देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन हो रहा है। भारत का डंका पूरे दुनिया में बज रहा है। एक समय था कि जब दुनिया में कोई विवाद होता था तो भिन्न भिन्न देश रूस और अमेरिका की ओर ताकते थे कि आइए बीच में मध्यस्थता कीजिए। आज स्थिति भिन्न हो गई है। आज रूस और यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है, आपने देखा होगा कि आज दुनिया भारत की ओर और खासतौर पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की ओर आशा भरी निगाहों से ताक रही। तो भारत का मान प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ा है। देश की सेना मजबूत है, सीमाएं सुरक्षित हैं, अर्थव्यवस्था मजबूत है। जहां 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 10वें स्थान पर थी, आज वह 5वें स्थान पर पहुंच गई। यह कैसे हुआ? हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया। पहले के जमाना में बीबीसी जब समाचार सुनाता था तो कहता था, मनमोहन सिंह जी के समय में, कि चलिए अब घोटालों के देश में चलते हैं। आज हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। हमारी सरकार निडर है, निर्भीक है, प्रतिबद्ध है, संकल्पों से भरी है और निर्णय लेने वाली सरकार है। इस सरकार ने चाहे अमीर हो या गरीब, गांव हो या शहर, छात्र हो या युवा, बालक हो या बालिका, महिला हो या बच्चे, किसान हो या मजदूर, व्यवसायी हो या उपभोक्ता, समाज के तमाम वर्गों के लिए हमारी सरकार ने योजनाएं बनाई हैं और उन योजनाओं को सरजमीन पर उतारने का काम किया है। उसी का परिणाम है कि आज देश में खुशहाली का वातावरण है। जहां 2014 में भारतीयों की औसत आमदनी 97-98 हजार रुपया थी, आज इन 9 वर्षों में वह आमदनी दुगनी हो गई है और आज भारतीयों की औसत आमदनी 1,97,000 रुपया है। तो जीवन खुशहाल है, सुखद वातावरण है। इस वातावरण को हमने आपका साथ, आपका विश्वास, आपका प्रयास और सबों को लेकर के आपका विकास ये हुआ। हमने जैसा कि बताया कि तमाम क्षेत्रों में विकास हो, उद्योग हो, व्यवसाय हो, किसानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उद्योग हो, हर क्षेत्रों में हमने उपलब्धियां हासिल की हैं। डिटेल में बताएंगे तो घंटों में जाना पड़ेगा, लेकिन हम संक्षेप में कुछ आपसे और आपके माध्यम से हम अपने मतदाता मालिकों के समक्ष हम रखना चाहेंगे। सबसे पहले आप देखें तो भारत की जो उपलब्धि है केवल जमीन पर ही नहीं है, आसमान में भी है।
आसमान में ही नहीं है, समंदर में भी है। हमने INS विक्रांत बनाया तो समंदर में हमारी ताकत बढ़ी। हमने राफेल सौदा को सफल किया और लागू किया तो उससे हमारी आकाश में ताकत बढ़ी है। हम मंगलयान पर पहुंचने में, जहां की चाइना भी हमसे 4 साल बाद गया, उस जगह पर गए। ये हमारी नीतियों का परिणाम है। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार, यानी कि भाजपा की सरकार की उपलब्धियां शब्दों में ही नहीं, आंखों से भी दृष्टिगोचर होती हैं। बड़े बड़े पुल, बड़े बड़े हाईवे, ये सारी चीजें आप खुद भी अनुभव कर सकते हैं। जहां देश में नेशनल हाईवे की लंबाई 2014 में 91,000 किलोमीटर थी, आज वह 1,45,000 किलोमीटर हो गई। जहां देश में 2014 में 6 कॉरिडोर थे, जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होते हैं, वो पहले 6 थे, वो आज 20 की संख्या में पहुंच गए। गंगा नदी पर, हम बिहार की अगर बात करें तो गंगा नदी पर 2014 तक केवल 4 पुल होते थे, आज वो 11 की संख्या में पहुंच गए। बिहार में नेशनल हाईवे की संख्या 4,447 किलोमीटर थी, वह आज 5,970 किलोमीटर हो गई। यह हमारी देन है। अगर हम स्वास्थ्य के बारे में देखें, तो हमारी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बीमा सुरक्षा है, चिकित्सा सुरक्षा योजना है, उसे लागू किया। आज देश में 50 करोड़ लोग उससे आच्छादित हैं और 5 लाख रुपए तक का उनका मुफ्त इलाज किया जा रहा है। 50 करोड़ लोग उसके इंटाइटल्ड हैं, लेकिन जो बीमार पड़कर इलाज हुआ जिनका, उनकी संख्या 3 करोड़ है। बिहार में 3,82,000 लोगों का इस योजना से इलाज हुआ, जिस पर 390 करोड़ रुपए खर्च हुए। हमने जनता के लिए जन आरोग्य केंद्र, जो कम दाम में दवाइयां बिकती हैं, वो पूरे देश में 9300 हमने बनाया। बिहार में उसकी संख्या 288 है। ये जो हेल्थ है और वेलनेस सेंटर पूरे देश में 1,18,000 है, बिहार में 4,511 और 25 लाख लोग इसमें इलाज करा चुके हैं। स्वास्थ्य के बाद शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। शिक्षा के बारे में आप यदि जाएं तो जहां पहले 2014 तक 7 IIT थे, वहां आज 23 IIT बन चुके हैं। मतलब हमने 7 नए IIT, 16 थे जिसमें 7 नए IIT हमने बनाए। IIM 13 थे, उसमें 7 हमने जोड़ा। और विश्वविद्यालय प्रति सप्ताह के दर से बन रहा है। 723 विश्वविद्यालय थे, आज हमने 9 साल में 390 विश्वविद्यालय नए बनाए। कॉलेज तो जो बनने का रफ्तार है, प्रतिदिन 2 कॉलेज हमारा देश में बन रहा है। अगर हम नारी शक्ति की बात करें, नारी शक्ति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिसके कि बिहार में जो पार्टियां अभी सत्ता में हैं, वो कहते हैं कि हम लोहियावादी हैं। लोहिया जी का कहना था, वो जो शौचालय महिलाएं जाती थी, उनको देख करके उनको शर्म आता था, और उनका कहना था कि यदि हमको एक दिन के लिए भी तानाशाह बना दिया जाए तो मैं ये जो महिलाओं की शौचालय की समस्या है उसका समाधान करूंगा। अब तक आजादी के बाद से नहीं हुआ, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने सबों के लिए शौचालय सुलभ करा दिया और 12.25 करोड़ शौचालय बना, जिसमें 1,18,00,000 बिहार में बना। पूरे देश में 12 करोड़ नल जल की हमने सुविधा दी। 9.6 करोड़ 9,60,000
हमने एलपीजी कनेक्शन दिया। बिहार में वह कनेक्शन 1,21,00,000 है। अगर हम युवा शक्ति की बात करें, युवा शक्ति की बात कर रहे हैं, तो युवा शक्ति के लिए कौशल विकास केंद्र, उसमें ट्रेंड किया गया, 1.25 करोड़ लोगों को हमने ट्रेंड किया है। अगर कोई युवा उद्योग लगाना चाहता है तो मुद्रा योजना है हमारे पास, और मुद्रा योजनाओं के माध्यम से हमने 40 करोड़ लोन, 40 करोड़ संख्या, इतने लोगों को लोन हमने बांटा है। अगर हम अनुसूचित जाति के लोगों की बात करें तो 7351 करोड़ रुपए ये अनुसूचित जाति को दिया गया है। अगर सरकारी नौकरी की बात करें, जो अभी रोजगार मेले शुरू हुए हैं, उसके माध्यम से सरकारी नौकरी 4 लाख सरकारी नौकरियां बांटी जा चुकी है। कृषि और किसान, जिसके हमारे माननीय पूर्व मंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं, हमारी सरकार की चिंता के केंद्र बिंदु में है। कृषि बजट 2014 की अपेक्षा आज 9 साल में 6 गुना बढ़ा करके 1.25 लाख करोड़ कर दिया गया है। केसीसी, ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है, आपको स्मरण होगा कि यह योजना श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने लाई थी। उस योजना का हमारी सरकार ने विस्तार किया और अब मछुआरा भाइयों तक उसका विस्तार कर दिया गया है। कृषि के लिए, कृषि और किसान के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान इस बार किया गया है। फसल बीमा की बात करें, फसल बीमा के तहत 1.33 लाख करोड़, 1.33 लाख करोड़ रुपया पूरे देश में फसल बीमा के रूप में बांटा गया है। अब एक सब पॉपुलर योजना है किसान सम्मान योजना, जिसके तहत जो सीमांत और लघु किसान हैं उनको 3 बराबर किस्तों में 6,000 रुपया प्रति वर्ष भेजा जाता है। इसके तहत 12 करोड़ लोग देश में जुड़े हुए हैं और उनको भुगतान किया गया है। बिहार में यह संख्या 84,21,000 है। बिहार में 84,21,000 किसान हैं और इनको भुगतान की गई राशि है 15,213। बरौनी का कारखाना, खाद कारखाना बंद था, हमारी सरकार ने चालू कर दिया। सोन नहर प्रणाली, इसका आधुनिकीकरण भी हमारी सरकार कर रही है। अगर हम सामाजिक न्याय एक चर्चा का विषय बना रहता है, और समरसता की बात करें तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जो कि 1993 से बना हुआ था, इसको संवैधानिक दर्जा नहीं था। हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने इसको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। हमने राष्ट्रीय जनता दल और जनता दलियों की कोशिश होती है कि सामाजिक न्याय कम हो, समाज में तनाव ज्यादा पैदा हो, और उस तनाव से पैदा हुई ताप पर हम अपने स्वार्थ की रोटी सेके। हमारी सरकार ने जो सामान्य वर्ग के गरीब हैं उनका भी ख्याल रखा और उनके लिए भी 10% आरक्षण का प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान किया। अब एक नई योजना आई है, जो योजना अभी जनता में प्रचारित नहीं है। जो ठठेरा है, कसेरा है, कुम्हार है, बढ़ई है, लोहार हैं, यानी कि जो हाथ में जिनका हुनर है, हस्तशिल्प, शिल्पकार बंधुओं के लिए एक स्पेशल योजना इस बार लाई गई है, पीएम विश्वकर्मा। ये जातियों का विकास के लिए स्पेशल कार्यक्रम लाया गया है। गरीब की बहुत चर्चा होती है, और कांग्रेस नारा देती थी गरीबी हटाओ, और गरीबी हटाओ का नारा देकर 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, लेकिन बैंकों तक पहुंच गरीबों की नहीं हुई। हमारी सरकार ने जनधन खाते गरीबों के खोजे, और जनधन खाते जो देश में खोले गए हैं 45.5 करोड़, 45.5 लाख करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं। बिहार में ये खाते 5 करोड़ 14 लाख हैं, और इसमें 18,000 करोड़ रुपया बिहार वासियों का, बिहार के गरीबों का जमा। और एक काम, सबसे जरूरी चीज, जो गरीबों को पेट में अनाज हो, हमारी सरकार की उपलब्धि है कि पिछले 3 वर्षों से
हम लगातार गरीबों को 80 करोड़ गरीबों को देश में मुफ्त राशन दे रहे हैं। बिहार में यह संख्या 8 करोड़ 10 लाख है। बिहार के 8 करोड़ 10 लाख लोगों को हम मुफ्त राशन मुहैया करा रहे हैं। एक और योजना का मैं नाम लेना चाहूंगा, पीएम स्वनिधि। पीएम स्वनिधि यह योजना है जो ठेला चालक है, फुटकर दुकानदार है, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, उनको 10,000, 20,000 और 50,000 का लोन दिया जाता है बिना कोई कागज पत्र के, केवल आधार कार्ड के आधार पर। इस योजना के तहत पूरे भारत में 46.5 लाख लोगों को लोन दिया गया है और 5800 करोड़ रुपया इसमें बांटा गया है। बिहार की बात करें तो 62,100 लोगों को ये लोन दिया गया है और 72 करोड़ 56 लाख रुपया लोन दिया गया है। ये हम भोजपुर में बैठे हैं, इसलिए मैंने कोशिश करके भोजपुर का भी डाटा लाया है। भोजपुर में 1926 लोगों को ये पीएम स्वनिधि से, रेहड़ी वाले, पटरी वालों को ये लोन दिया गया है, 1926 लोगों को, और 2 करोड़ 34 लाख रुपया। ये छोटा लोन है जिसमें कुछ नहीं, आधार कार्ड के आधार पर दिया जाता है। तो ये 1926 लोगों को भोजपुर में और 2 करोड़ 34 लाख रुपए दिया गया है। ये सारा चीज हो, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि यूनान रोमा मिस्री सब मिट गए जहां से, कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये कौन सी हस्ती है? रोम तो अभी भी है, रोम देश अभी है, रोम के लोग वहां हैं। मिस्र भी अभी अभी जहां देश है, मिस्र के लोग भी वहां पर हैं। तो आखिर कौन सी बात है जो मिट जाती है तो उससे हमारी हस्ती मिट जाती है? वह है सांस्कृतिक पहचान, संस्कृति। अगर देश की संस्कृति मिट जाए तो देश का वो अस्तित्व समाप्त हो जाता है। हमारी सरकार सांस्कृतिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है, सांस्कृतिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आपने अयोध्या, काशी, उज्जैन, केदारनाथ, सोमनाथ, विंध्याचल, इन तीर्थों में आप जाकर देख लीजिए उनका विकास किया गया है। और तीर्थ क्या है? ये जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल हमारे देवताओं की खिल्ली उड़ाते हैं। ये जो तीर्थ हैं ये राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं। आज कोई बिहारी अगर वैष्णो देवी मंदिर जा रहा है तभी वो जम्मू कश्मीर जा रहा है, ऐसे नहीं जाएगा। कोई बिहारी अगर कामाख्या देवी जा रहा है तो पूजा करने कारण जा, ऐसे हमारा कोई संबंध होता या नहीं होता, ये डाउटफुल है। तो ये जो मंदिर हैं सांस्कृतिक विकास के साथ साथ राष्ट्रीय एकता के प्रतीक है। हमारी सरकार इस राष्ट्रीय एकता के प्रतीकों का भी उत्थान कर रही है। और ये सारे कामों के बाद मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जैसा मनमोहन सिंह जी के सरकार में कहा जाता था, नित नए घोटाले होते थे, बीबीसी कहता था चलो अब घोटालों की देश में चलते हैं। राहुल जी, जिनके पिता राजीव गांधी जी थे, राजीव गांधी जी का कहना था कि जो हम केंद्र से पैसा 1 रुपया भेजते हैं, 85 पैसा इधर रह जाता है भ्रष्टाचार में और 15 पैसा पहुंचता है केवल लाभुकों तक। हमें गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री ने इसका निजात किया और ऐसी योजना लेकर आए, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कि उससे 1 पैसा लीकेज नहीं होता है। और हमें आपको बताते हुए हर्ष होता है कि आज 90 करोड़ लोगों तक 27 लाख करोड़ रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया गया है। 90 करोड़ लोगों तक 27 लाख करोड़ रुपया ट्रांसफर किया गया है और 1 पैसे की लीकेज नहीं है। तो आज भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। भारत को देखने के प्रति दुनिया का नजरिया बदल चुका है। इसलिए और भाजपा आपसे और आपके माध्यम से जनता को आश्वासन देना चाहती है कि हम प्रण लेते हैं कि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित कर देंगे। आज इतना ही आपसे कहना था।
बहुत बहुत धन्यवाद।